नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Leeway Training and Overseas Education Consultancy organized a seminar covering both study and visit visa processing for international travel, offering crucial guidance on application procedures and documentation requirements. Participants gained valuable insights to navigate the visa acquisition process effectively. This seminar was covered by Mr. Mohammad Aslam Siddiqui. सर आपका ये ऑफिस कहाँ पे है सर? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का ऑफिस करमान घाट पे है साहब। ये जो चंपापेट रोड आती है, फंक्शन हॉल्स वाली जो रोड है, उसमें चंपापेट वाली जो रोड है फंक्शन हॉल्स वाली, वहाँ पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने है अपना ऑफिस, लीवे नाम से। लीवे जी। तो वहाँ पे आपके ऑफिस पे कौन से कंट्रीज़ के लिए प्रोसेसिंग की जाती है? सब प्रोसेसिंग तो अपन हर कंट्री की कर रहे हैं। आपको जो है ना, चाहे US जाना हो, UK जाना हो, कनाडा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो। आज हम लोग एक सेमिनार रखे थे यहाँ पे AR गार्डन में, रक्षापुरम में। ये रखने का मकसद ही ये था कि जो लोग डर रहे हैं US को अप्लाई करने के वास्ते, आप सबको मालूम है भाई सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है, दुनिया भर का पैसा US में ही रखा हुआ है। और ये जो कंसल्टेंट्स अपने आए, कई सारे जो है ना, आपको देखे होंगे कि ऐसा ओपन करते हैं ऑफिस बंद कर देते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं कई सारे। उसको जो है ना, हम लोग पब्लिक को अवेयर करने के वास्ते कि भाई आप सीधे तरीके से कैसा अप्लाई करना है। आपको अलग अलग एज ग्रुप्स में आप जो है ना, स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप में आप स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश आना नहीं आना सीखने के वास्ते, तो हम लोग का जो है मेजरली फोकस करते हैं, हमारे निसार सर है और जुनैद सर है, तो हम लोग जो है मेनली फोकस करते हैं इंटरव्यू ट्रेनिंग पे। अब इंटरव्यू के वास्ते आपको जो है ना, जब तक इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए जाने के वास्ते, उसके लिए पहले आपको जो है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आना। तो हम लोग आपके बच्चों को लेके आए या किसी को भी जिसको जाना है बाहर, तो पहले हम उनको टाइम देते, 1-2 महीना कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं। उसके बाद में उनको बताते हैं कि भाई ये जो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स रहते हैं, IELTS के, PT, डुओलिंगो वगैरह जो है ना, वो कैसा आप प्रिपेयर करना है उसके वास्ते। फिर आप जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कराते हैं। तो मेन साहब इसमें जो है ना, पब्लिक डर रही आपका जो है ना, इंटरव्यू नहीं फेस करने के वास्ते। अब आप कई सारे न्यूज़ में देख लो, कनाडा चले आ रही पब्लिक, आपको जो है ना, लोग 3, 4, 5 दिन, 15 दिन में वीज़े आ जा रहे हैं। मगर आपको जो मेन वीज़े के बाद में करना क्या है, वहाँ जाके आपको वीज़ा मिल जाता है साहब। मैं दिलाया तो कोई भी कंट्री का दिलाया, तो आप जापान का बोलो, सबसे सस्ता दुनिया का वीज़ा जो है 1200 रुपये फ़ीस है उसकी, जापान का वीज़ा है, ठीक है, वो भी अपन अप्लाई करवा दे सकते हैं। मगर यहाँ पे आप फोकस करिए कि भाई आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो जा रहेंगे कैसे। तो हम लोग का मैसेज यही है यहाँ पे कि जो भी बच्चे अपने अप्लाई कर रहे हैं, या जो भी विज़िट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ास कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि भाई आप जब इमिग्रेशन क्लियर करके आपका वीज़ा लग जाता, आप अमेरिका पहुँच रहे हैं, कहीं भी पहुँचो आप, ठीक है, कोई सी भी कंट्री में पहुँचो, इमिग्रेशन क्लियर करके आप जब कंट्री में स्टेप इन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं। सब ऐसा समझ रहे हैं भाई वहाँ जाते कि जो है ना, कोई फूलों का हार ले लेके ठहरा हुआ है आपसे, यहीं तक है वो फूलों के हार, आपके पैसे यहाँ पे ले लेते, यहीं पे फूलों के हार है, ख़त्म है सब, ठीक है। यहाँ पे आप उठते कि आपको जो है ना, घर में खाना रेडी होता, कपड़े इस्त्री करे हुए मिल जाते हैं, पानी गर्म हो जाता, सब सहूलत यहाँ पे होती। वहाँ पे जाके हर चीज़ आपको खुद से करना है, हर चीज़ खुद से करना है। यानी इतना प्रिपेयर हो जाए जी जी, कि वहाँ जाने के बाद डबल स्ट्रगल करना है, डबल ट्रिपल स्ट्रगल करना है साहब। आप यहाँ पे हैदराबाद में ही सोच लो कि भाई आपको कुछ मसला हो गया, कोई परेशानी हो गया, आपके रिलेटिव्स रहने दो, कौन आके ठहरता आपके साथ में, कोई भी नहीं आता साहब। आप जो भी आदमी आपके पास यूरोप जाने के लिए, या US या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाने के लिए, जी, आपके पास जो कैंडिडेट आता है, तो आप उसको पहले इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और जो जिसका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, जी, और जो आदमी आपको समझ में आता है, क्या उसी को आप आगे प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं या फिर? नहीं, बराबर साहब, हम लोग के पास में पहले एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, ठीक है। बंदे को बुला के, अब समझो आप बोले कि मेरा बेटा है या मेरा भांजा भतीजा है, उसको कराना है प्रोसेस, बोलता हूँ मैं डायरेक्ट आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा कि वो बंदे को लेके आओ आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है साहब, पैसे जो है ना इन्वॉल्व है। वो बंदे को आप ला के बैठा दो, यहाँ पे बात कराओ हमारे से, हम लोग जो है ना पहले एनालाइज़ करते कि बंदा इन्वेस्ट करने के वर्थ है या नहीं है, वो वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। थोड़े रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई ठीक है हम जाते कर लेते हैं भाई बोल के, थोड़े आते हैं ऐसा बैठ जाते हैं साहब हमारे पास में, बोलेंगे कि भाई कैसी है इंग्लिश आपकी, बोले तो इंग्लिश से हाथ टाइट है बोलते हैं, पैदल है बोल देते सीधा। तो हम लोग का काम ये है कि पहले हम लोग आपको जो है ना, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, पहले इंग्लिश में बात करना, क्योंकि वहाँ पे जाके भी आपको गोरों के साथ में रहना है, उनका क्या बात करें, उनकी ज़बान समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जाके आपको ऑड जॉब्स करना है, मगर थोड़े डिग्निटी के साथ में करना है। तो उसके वास्ते प्रिपरेशन जो है साहब, प्लानिंग नहीं है अपने लोगों के पास। जी, हम जिस तरीके से गल्फ जाया करते जी, वहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रगल हुआ करता जी, था,
या उससे ज़्यादा स्ट्रगल है? उससे ज़्यादा स्ट्रगल है साहब यहाँ पे, क्योंकि आपको देखिए बाहर अब जब गल्फ़ में सोच रहे हैं, गल्फ़ में अगर आपको कोई मसला है तो आप आने के ऐसे 3-4 घंटे में आ जाते हैं आप, ठीक है। वही आपको अगर आप ये US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया गए, एक बार चले गए, वापस आने का फिर आप 3-4 साल तक तो भूल जाओ साहब। आ सकते हैं, मगर आप जो मकसद से जा रहे हैं कमाने करने के, तो जो है ना वो फुलफ़िल करने के, सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाना, आपको जॉब मिलना, पहले रहने का, खाने का, हर चीज़ खुद से करना है आपको वहाँ पे। अच्छा, जो आज हम देख रहे हैं जी, जो लड़के विजिट के ऊपर जी अप्लाई कर रहे हैं जी, और जी जा भी रहे हैं जी और वहाँ जाके ओवर स्टे हो जा रहा है, जी इलीगल कहा जाता जी, है, तो वो कहाँ तक सही है? क्या वैसा रहना वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है आदमी? कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको, या फिर ये आज जो अपन सेमिनार रखे साहब, मेन रीज़न यही था कि अपन पब्लिक को आगाह करेंगे, अवेयर करेंगे कि आजकल बहुत चल रहा है साहब, ये 1 साल 1.5 साल से तो आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया वगैरह पे, हर कोई जा रहा स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर रहा, विजिट वीज़ा UK का अप्लाई कर रहा। UK तो ठीक है भाई, ज़्यादा अप्रूवल नहीं देते, बट कनाडा आँख बंद करके आपको अप्रूवल देते जा रहा। तो इसमें अपने को ये ज़रूरी है समझना कि भाई वहाँ पे जाने के बाद कर रहे हैं क्या। अब आपको जो है ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप चेक कर लो कि कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। आप वही जो पोस्ट रहता है उन लोग का, उसके कमेंट्स पढ़ लो कभी बैठ के सुकून से, जितने लोग गए ना, ठीक है। जो कंसल्टेंट्स डाल रहे हैं कि हमारे पास से गए हुए हैं लोग, आप देखिए कि वो लोग पुराने पोस्ट डिलीट भी कर दें, कई कैसे कर रहे हैं साहब। नीचे आप कमेंट्स में भी देख लो कि भाई हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, भाई हम पैसे दे दिए, भाई वहाँ चले गए, परेशान है भाई बोल के। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ना साहब, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जो है ना बस वीज़ा आपको आसानी से दे देते, बट वो लोग के पास में US के जैसा मैकेनिज़्म नहीं है, जो भाई आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कमाने के ऐसे ज़रिए ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जाके परेशानी रह रहे हैं आप 10 लोग जो गए कनाडा को, आप 10 के 10 को पूछो जो है ना फ़ोन करके, या जैसे भी जो भी आपके पहचानत में है सबको पूछिए कि भाई आप पहुँच गए कनाडा, क्या कर रहे हैं वहाँ पर। हर कोई इलीगल हो रहा है। इलीगल होने के बाद में साहब आपकी प्रोफाइल ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। आप सोचिए, आप एक कंट्री में जाके इलीगल हो गए, कनाडा चले गए, कनाडा और US भाई बहन है बाजू बाजू। अब आप जब कनाडा में इलीगल हो गए, आप एक टाइम के बाद में आ गए यहाँ पे, क्या आपको दिखता आसानी से आपको दूसरी कोई कंट्री का वीज़ा मिलेगा? बहुत रास्ते हैं साहब। देखिए, अब मेरे को एक सवाल पूछे यहाँ पे कि भाई सिर्फ बंदा अगर 10th करा हुआ है, ठीक है, और उन्हें बाहर जाके रहना चाह रहा, कई ज़रिए है साहब। जे वीज़ा बोल के एक नया ऑप्शन है, जिसमें जो है ना आप अगर 10th भी करे हुए हैं तो वहाँ पे अपने जो वोकेशनल कोर्सेज़ रहते हैं वैसे कोर्सेज़ है। 18 मंथ्स का आपको जो है ना, जैसा मेडिकल लैब टेक्नीशियन है और आपके जो है ना एक्सरे टेक्नीशियन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के है, वैसे कोर्सेज़ भी है साहब जो गवर्नमेंट रन कर रही और बुला रही लोगों को। ख़ास करके मेरा मैसेज जो है ना अपने लेडीज़ के वास्ते है, जो अपने पास में देखा गया साहब अपनी कौम में, ख़ास करके जो 18, 19, 20, 21 में शादी हो जाती, ठीक है, उसके बाद में उनकी पढ़ाई रुक जाती है, फिर घर में स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे ही आप जो है ना, आप बच्चियों को जो है ना आगे प्रमोट करिए, पढ़ने के वास्ते भेजिए, डिपेंडेंट्स के साथ भेजो आप। ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई कनाडा PR दे रहा, कनाडा या UK को डिपेंडेंट पे जा सकते हैं, US भी जा सकते हैं आप डिपेंडेंट पे। बच्ची को आप जो है ना आप आगे करके देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत बड़ा मकसद है आजकल का। तो आप जो है ना वो लोग की पढ़ाई भी होती, अपनी नस्लें भी चलती है, अगर वो लोग जो है ना एजुकेट सही करें तो आप ये जो जे वीज़ा होता है साहब, या जो F1 F2 का है डिपेंडेंट वीज़ा है, लेडीज़ अप्लाई करके उनके साथ में उनके हस्बैंड और किड्स गए तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी कौम आगे बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद के जी 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 US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जी या फिर यूरोप जाने के लिए अप्रोच करेंगे। जी जी साहब, जी साहब। मैं आए और बंदा वाकई वर्थ है, ठीक है, जो है ना ख़ानदान का एक जाना, सही जाना, जो है ना जो स्ट्रगल कर सकता और ख़ानदान को भी ऊपर ले सकता, तो अपने ख़ानदान को भी खींच सकता, वैसे लोगों को जो है ना अपन पुश कर सकते हैं। और बंदे में खुद जस्तुजू रहना है कि मैं जाके जो है ना अपने लोगों को जो है ना अपनी कौम को वो करूँगा बोल के। यानी आप ये कहेंगे जी। कि वो आदमी जी। जाए जो कुछ अचीव करने की बिल्कुल काबिलियत साहब, रखता बिल्कुल साहब, बिल्कुल स्ट्रगल करने के से रेडी है। आप जो है ना, अगर अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको, घर में अगर बच्चा जो है ना उठ के ब्लैंकेट भी तह नहीं कर रहा और आप जो है ना अरे यहाँ पे नहीं सुधरा हुआ है, रातों में जग रहा बोल के बाहर आप भेज रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, बहुत गलत है। बच्चे से पूछो आप कि उन्हें जाना चाह रहा, उस पर प्रेशर न को डालो, खलेरा भाई चले आ रहा, फुपेरा भाई चले आ रहा, तो जो है ना उसको भी भेज दे रहे बोल के। बंदा अगर डिज़र्व करता जाने के वास्ते, वो खुद जा रहा चाहना जाने के वास्ते, तो जो है ना आप US भेजिए। स्ट्रगल वहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर है। स्ट्रगल हिंदुस्तान में है, जी हो, जी हो, शहर हैदराबाद जी हो, में जी आप हो। रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, जी हो, तो US, दुगना, UK, तिगना। कनाडा जी वहाँ साहब। भी जाएंगे जी। तो आपको स्ट्रगल करना है। बिल्कुल साहब, स्ट्रगल करने के बाद ही आप बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जैसे जी। स्टार्टिंग में हम लोग बोले हमारा एक प्रोसेस है, जब भी कोई बंदा हमारे पास आ रहा, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रखे हम लोग, जहाँ पे हम कम्प्लीटली एजुकेट करते बंदे को, उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। कोई भी अगर बंदा आ गया हमारे पास, बोला कि नहीं मेरे को विज़िट पे जाना है या स्टूडेंट पे जाना है, उसको अगर कोई मालूमात नहीं है कोई चीज़ की,
पहले हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको एजुकेट करें प्रॉपर्ली। अगर उसके पास कम्युनिकेशन के मसले हैं तो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हम अलग रखे हमारा, जिस पे मेन फोकस हम लोग हमारे कम्युनिकेशन पे रखे, जहाँ पे बंदा जाके खुद से बात कर सके, ना कि सिर्फ इंटरव्यू में, बट वहाँ जाने के बाद भी बंदा अपने आप को 4 लोगों के साथ कम्युनिकेट करके अपना एक नेटवर्क बना के काम कर सके। तो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की जो बात, इट इज़ नॉट जस्ट about the interview, or it's not just about clearing the interview. We are trying to focus on educating or training people in such a way that they can go there and talk to the Native Americans confidently and get the right opportunities by communicating. Because language, the person, the how the person speaks, it matters a lot. It can open a lot of doors for him. दैट्स वॉट वी फोकस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस दैट वी मेंशन, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात हम लोग करें, वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही हम बंदों को जज करते हैं। जिस तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये सेमिनार जिसके लिए रखे हैं कि बंदों को आगाह करें, कि उनको बताएं कि भाई प्रोसेस क्या है, करना कैसे है, जाना कैसे है। तो मेन फोकस ही वो है कि बंदे को पहले एजुकेट करें हम कि भाई जाने के बाद करना क्या है। यहाँ पे परेशान है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद परेशान नहीं हो। दैट इज़ अ मेन पर्पस। कोई बोलते हैं कि 6.8, जी जी जी, कोई कहता है कि 7.5, जी, 7.6, जी। तो कितने मार्जिन, कितना परसेंटेज वो लेके आने के बाद वो कैपेबल होता है कि कनाडा की कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन? ऐसा यूएस रहने दीजिए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगेन फिर जो है ना, अगर अपन इसकी बात करें स्टूडेंट्स के वास्ते ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। देखिए जितना अच्छा रहा उतना सही है। मेरे पास में 5 IELTS वाले भी जो है ना अभी बैठे हुए यूएस में, ठीक है। कनाडा का 6.5 में भी हो जाता, ठीक है। बट एंड में जो कंप्लीट प्रोफाइल रहती ना साहब, सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं है। यहाँ पे बंदे का जो है ना इंटर करा हुआ है, डिग्री करा हुआ है, तो डिग्री का परसेंटेज कितना है, इंटर का कितना है, वो भी मैटर करता। फिर बंदे की प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस है क्या कुछ, उसको ग्रेजुएशन कब हुआ, कब करे, कुछ गैप है क्या बीच में, ये सारी चीज़ें मैटर करती। मैं फिर से फोकस, आप जितने बार मेरे को कोई भी सवाल पूछेंगे ना, मैं आपको सिर्फ यूएस की तरफ खींचूंगा, जितने बार भी पूछेंगे। जी जी जी, यूएस की तरफ, जी 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 जी, ये इन तमाम कंट्रीज, जी क्योंकि जी हमारे जी, शहर हैदराबाद के जी पास जी होते जी जी, लड़के एक स्टूडेंट वीज़ा, जी हो जी हो, कुछ साल पहले तक जी जी हम मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान तबके के बारे में, जी जी जी, जो पढ़ाई की तरफ राग़िब नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब पढ़ाई की तरफ राग़िब भी हो रहा है, जी जी, और हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। जी हो जी हो जी, तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या परसेंटेज लाना चाहिए इन कंट्रीज़ में जाके, जैसे यूएस हो, जी, ऑस्ट्रेलिया जी, हो, यूके हो जी, या कनाडा हो। जी, ये 4 कंट्रीज ऐसे जी, हैं जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जी एक स्टेटस रखते हैं, जी 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 जी, मीनिंग रखते जी हो जी हो। हैं वर्ल्ड में। यही नहीं अनवर भाई, अपने सिर्फ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अगर आप मेरे को पूछे तो अपने पास में जो है ना मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हर कोई आता है। पिछले समर की बात है, आप यकीन मानिए, जो है ना जर्मनी के 13 वीज़े लगे साहब, स्टूडेंट वीज़ाज़, 13 स्टूडेंट वीज़ाज़ जर्मनी के, पूरे गैर कौम, ठीक है। अपने पास के कोई अप्लाई नहीं करता। जर्मनी है, जापान है, वो लोग बुला रहे हैं पढ़ने के लिए, आओ बोल कर। इटली है, आपको जो इटली में फ्री एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इंग्लिश पर्टिकुलरली लैंग्वेज है जी जो जी वर्ल्ड में नहीं जी जी चले। जी 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 एक जी माइनस पॉइंट बनता जी, है ये। नहीं अभी अगर आप गौर करें ना साहब, तो जर्मनी, जापान, इटली वगैरह हर कोई जो है इंडियंस को बुला रहा है वहाँ पे, और अपने वास्ते अभी बहुत बड़ा फ़ायदा है वो सही है, जी लेकिन आज हमारा जनरेशन जी जी, फोकस किया हुआ है वो इन यूएस, 4 यूके, countries, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो 4 कंट्रीज में जाके स्टडीज करके जी, कुछ जी, वो काबिल बिल्कुल बनना बिल्कुल, चाहते जी हैं, क्योंकि इंग्लिश सारी दुनिया में चलती है। जी, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जी, जो सारी दुनिया में, बिल्कुल साहब, जी जी जी, चाहे बिल्कुल, वो गल्फ चले जाए, कहीं भी चाहे जाए, जापान चले बिल्कुल, जाए, चाहे चीन चले जाए, बिल्कुल चाहे बिल्कुल, जी इंडिया में जी रहे। जी, तो इंग्लिश हर जगह प्रॉपरली बोली बराबर जी हो, तो ये एडवांटेज मिल रहा है। एडवांटेज ही हो। तो उसी के लिए मालूम साहब कि सबसे पहले तो जो है ना, मैं यही फिर से बोलूँगा कि अपने बच्चों को पहले पुश नहीं करेंगे अपन बाहर जाने के लिए। अगर जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर वाकई इंटरेस्टेड है, बच्चा इंटरेस्टेड है, बच्चा या बच्ची इंटरेस्टेड है, तो पुश करिए, आप खुद से मत करिए। अगर जैसे कि अपन बच्चे को बोले डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, प्रेशर में आके जो है ना, सिमिलर चीज़ है साहब ये। आप यकीन मानो यहाँ पर डॉक्टर बनना आसान वो है। तो जी हो, बिल्कुल सच है। जी ये तो साइकोलॉजिकली या जी हो, जी हो, जी हो, जी हो, प्रिपेयर होना जी चाहिए जी लड़का, जी, उसको क्या करना चाहिए, जी क्या करना है, जी, अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट लाना है, बिल्कुल जी, वो तो आप अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो ये लेकिन आपके हम जो मैसेज बच्चों को देना जी चाहते हैं, जी, क्या अब्रॉड जाके ही पढ़ाई करना दुरुस्त है या इंडिया में भी पढ़ाई मिल सकती है?
साहब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, मगर हाँ देखिए, अगर आप पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखें तो बाहर से बेहतर कहीं नहीं है। अपने पास में वो टेक्नोलॉजी आती नहीं, उसकी बात भी नहीं होती जो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे। करेक्ट, एजुकेशन सिस्टम। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना साहब, यहाँ पे आप सिर्फ वही रट्टा मार के जो है ना बच्चों को समर में एग्जाम दिला दो, ख़त्म हो गया किस्सा। वहाँ की पढ़ाई वैसी है ही नहीं। अभी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, आप सोचिए ये बात पे गौर करिए कि अमेरिका में स्पेसिफिकली आप महीने में 1 क्लास होती, अपने पास में महीने में 20 क्लासेस हो रहे हैं। तो ये 20 क्लासेस में ऐसा क्या है नहीं है जो एक क्लास में मिल जा रहा है उसको वहाँ पर, और वो भी उन्हें ऑनलाइन बैठ के पढ़ ले रहा है या पढ़ ले रही बच्ची। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने को समझना कि भाई अपन लोग वाकई बहुत पीछे हैं अभी चीज़ों से, कई चीज़ें अपने को मालूम ही नहीं है। तो अपन जो अवेयरनेस है ना साहब, आपके चैनल के थ्रू जो है हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो अपन पहुंचाना है बच्चों को, आईना दिखाना है कि ठीक है भाई, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो पहले तैयार हो जाओ जाने के वास्ते। हम खुद तैयार करेंगे आपको, ठीक है, या कोई भी आप ऐसे कोई ट्रेनर को पकड़िए, हमारे पास में आइए, हम लोग जाने जाते हैं हमारी ट्रेनिंग के लिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्पोकन इंग्लिश है, वीज़ा इंटरव्यू ट्रेनिंग है, IELTS, टोफल, PT, डुओलिंगो वगैरह हर चीज़ के लिए जो है ना ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं बेसिकली। तो आप मेरे चैनल के थ्रू जी एक मैसेज दीजिए जी। आपका ऑफिस कहाँ पर है जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जी। अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा जी, है जी, तो कॉन्टैक्ट नंबर जी, दीजिए जी। अपना, और अपनी टाइमिंग बता दीजिए, बराबर। ताकि कोई फर्द आपसे अगर कांटेक्ट करना चाह जी, रहा जी, है जी। तो आपसे आसानी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल साहब। तो हम लोग का ऑफिस जो है करमान घाट पे है, करमान घाट चंपापेट संतोष नगर की साइड पे है। ये करमान घाट पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बिल्कुल सामने लीवे नाम से है। और ये जो है ना हम लोग का फ़ोन नंबर जो है 8309784938। मैं रिपीट करता हूँ 8309784938। आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप अपॉइंटमेंट लेके आना है हम लोग के पास में, क्योंकि ट्रेनिंग क्लासेस में हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग हमेशा अवेलेबल नहीं है। आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद में आप आ जाइए, इंशाल्लाह जो भी आप हमसे मदद हो सकती है, गाइडेंस है। आप प्रोसेस कहीं और से भी अगर करा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप आइए हम लोग के पास में, जो है ना मशवरा देना लेना सुन्नत है, तो अपन वही हिसाब से इंशाल्लाह जो है आप आइए, हम लोग बराबर आपको गाइड करेंगे। आप ही आपके फैमिली को बराबर शेयर करिए। भाई आपका नाम? मेरा नाम शोएब सिद्दीकी। और आपके ऑफिस पे कौन कौन लोग रहते हैं? मेरी टीम है साहब, हम लोग की 5-6 लोगों की टीम है। मैं जो है ना शोएब सिद्दीकी, ये निसार सिद्दीकी सर है, और ये जुनैद सर है, हमारे और भी लोग हैं यहाँ पे, इमाद सर, ज़फ़र सर और जैन सर। तो आप आइए ऑफिस पे, इंशाल्लाह जो है मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम शेख शरीफ है। शरीफ भाई, आप जो शोएब भाई के पास वीज़ा का प्रोसेसिंग के लिए डाले थे, तो कहाँ के लिए डाले थे? मैं यूएस के लिए डाला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पर्पस बिजनेस विजिट। तो क्या आपको फीडबैक क्या मिला है? जी, फ़ीडबैक तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह शोएब भाई के लिए, क्योंकि मेरी कंपनी की तरफ से डाला था एंड मेरे को ट्रैवल डेस्क नहीं मिला। तो शोएब भाई को मैं रीच आउट करा था 1 हफ़्ते पहले, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करे, मेरा DS 160 फिल करे एंड ही वाज़ वेरी अप्रोचेबल। मैं कभी भी उनको कॉल करता था रात के 12 बजे 1 बजे, उन्होंने रिस्पॉन्स देते थे, नहीं शरीफ भाई आप रखिए, क्योंकि US वीज़ा के लिए डाल रहे अपन तो थोड़ी बहुत टेंशन रहती जी। तो शोएब भाई बहुत सपोर्ट करते थे, भाई आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए, जस्ट बी प्रिपेयर्ड बोल के बोलते थे। एंड उन्होंने मेरे को स्लॉट जो है ना विदिन 2 डेज़ में स्लॉट भी डाल दिए, स्लॉट भी मिल गया मेरे को। मैं 1 हफ़्ते पहले उनको रीच आउट करा था एंड 2 दिन में स्लॉट भी दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोलकाता गया एंड वहाँ पे इंटरव्यू दिया मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बिज़नेस वीज़ा मिल गया 10 साल का US का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ की लाइफ के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि वहाँ पर आज हमारे शहर हैदराबाद के तकरीबन लोग यही सोचते हैं कि अब्रॉड चले जाएं और वहाँ पे अपनी लाइफ को वेल सेटल कर लें, तो आपके नज़रिए में क्या वहाँ जाके स्ट्रगल नहीं होगा या फिर जॉब्स आसानी से मिल जाएगी? जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ाई, आपका एक एम है पढ़ने का, तो बेटर आप पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं US। एंड अगर आपका वर्क प्रोफेशनल भी है, अगर आप काम भी करना चाहते हैं तो कंपनीज़ रहते हैं वहाँ पे स्पॉन्सर्स करने के लिए, तो आप वहाँ H1N1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप शोएब भाई को भी रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं एंड ही कैन गाइड यू, कि वो गाइड भी कर सकते हैं आपको कि भाई इसमें जो है ना H1N1 के लिए कौन से इंटरव्यूज़ रहता, कैसा इंटरव्यू रहता। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन हैदराबाद आर देयर स्टडिंग, दे हैव कंप्लीटेड देयर graduation, so I told them to okay, go ahead and proceed with the MS, and if you have some job background you can apply for the H1N1 visas as well. So it is good to go to United States of America and having some kind of professional mindset. आपको कितने दिन में शोएब भाई के पास से रेस्पॉन्स मिल गया और कितने दिन में वीज़ा मिल गया? मेरे को शोएब भाई के पास से रेस्पॉन्स तो इमीडिएट मिला
एंड मेरे को उनको रीच आउट करने के बाद 1 हफ़्ते के अंदर वीज़ा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस ताल्लुक़ से शोएब भाई की ऑफ़िस के बारे में और शोएब भाई के बारे में शहर हैदराबाद की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं शहर हैदराबाद की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि शोएब भाई का बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे को, एंड इनकी ऑफ़िस बहुत अच्छी प्रोफेशनल सर्विस है। एंड यू कैन द बेस्ट थिंग इज़ दैट आप अगर उनके पास रिस्पांस रीच आउट कर रहे तो इमीडिएट रिस्पांस देते। आजकल आप देखे होंगे इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलता, यहाँ पे शोएब भाई जो है ना इमीडिएट रिस्पांस देते। और मैं तकरीबन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि शोएब भाई इज़ अ वेट गुड फ्रेंडली पर्सन, you can reach out to him, get all his guidance and apply in your career. So it is the best consultancy to get the support from, apply from. थैंक यू, शुक्रिया। Thanks for watching ESBN News. Please like, share and subscribe to our channel, and don't forget to comment in the description box.